हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ये एक कंप्लीट वीडियो होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में रिलेटेड इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनते ही हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सिर्फ पॉइंट नहीं है। ये आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं आपके लिए लाया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और आप इस तरह के यह एक ऐसा टॉपिक है जिसका आप अगर आप हम अपने कॉपी या कहीं भी इसका नोट्स बनाकर रख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 10 साल या उससे भी बहुत मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ष हैं उन सभी को इंक्लूड करके बनता है। तो ये 2011 के ऊपर एक रिलेटेड डेटा है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी में नोट्स बनाकर रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011 से। ये जनगणना किसी देश या किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना होता है। भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत ये 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है और भारत में यह हर 10 साल में होती है। गृह मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2046 के तहत जनगणना संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। स्वीडन जो कि 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश है। और किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉटर द्वारा आयोजित की गई थी। भारत में जनगणना के इतिहास में हेनरी वॉटर ये जनगणना के जनक कहे जाते हैं, और इन्होंने साल 1830 में ढाका में पहली बार पूर्ण जनगणना की थी। बढ़ते हैं अगले लिस्ट की ओर। 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब तो जनगणना से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि 2011 के जनगणना का शुभंकर ये प्रगणक शिक्षिका है। प्रगणक शिक्षिका को शुभंकर के रूप में लिया गया है। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री की चिदम्बरम ने इसे शुभंकर का अनावरण किया था। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान 29 प्रश्न पूछे गए थे। भारत की जनगणना 2011 2 चरणों में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी, 2200 करोड़। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य रखा गया है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। अगला लिस्ट है संबंधित 2021 के जनगणना से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में। तो अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, तो इसके 2021 की जो जनगणना होगी ये पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, और यह 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में होगी। देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी यह 2021 की जनगणना। मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं, और इसका आदर्श वाक्य जन भागीदारी से जन कल्याण रखा गया है। अगला है भारत की दुनिया में जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी कुछ बातें।
केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में 2001 से 2011 के बीच सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। इस दौरान यहाँ की जनसंख्या 55.88% बढ़ गई थी और भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 से 1981 के दशक को माना जाता है। इस दौरान मृत्यु दर तेज़ी से कम हुई थी, लेकिन प्रजनन दर ज़्यादा रही थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हुई थी। यह 1961 से 1971 के दशक में थी और यह 24.8% रही थी और यह भारत एकमात्र ऐसा दशक था जब जनसंख्या वृद्धि दर 20% से ज़्यादा रही थी। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि 20% रही थी, 20.8% रही थी और 2011 ईस्वी में अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात 1945 था। जनगणना 2021 ईस्वी 2011 ईस्वी के अनुसार यह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ था, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। शिशु लिंगानुपात, जो कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में 1927 से घटकर 1919 हो गया था और लिंगानुपात 2009 से 33 से बढ़कर 943 हो गया था। जनसंख्या घनत्व 325 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या जो थी वह 32.2% थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि 23.7% तक रही थी और 2011 ईस्वी के अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 था। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में कुल संख्या 10.43 करोड़ था और जो देश का कुल जनसंख्या का 8.6% है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। 1 मार्च 2011 के रूप में भारत में जो कुल जनसंख्या थी वह 21 करोड़ 1,93,422 पर था, जो कि इतने पुरुषों और इतने महिलाओं का एक डेटा है और इसमें 51.47% पुरुष थे और 48.53% महिलाएं थीं। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था, जो कि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। राज्यों की जनसंख्या जान लेते हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार है। और भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्यों के बारे में जान लेते हैं तो सिक्किम पहला है, मिजोरम दूसरा और अरुणाचल प्रदेश तीसरा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ हैं और भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप एकमात्र राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जिला जनसंख्या के बारे में जानते हैं तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिवंग घाटी, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का शहर जनसंख्या में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई, ये महाराष्ट्र में है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर कपूरथला, ये पंजाब में है। अब बारी है जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या जो इसका एक सूत्र है कि जनसंख्या घनत्व को निकाला जाए तो इसमें कुल जनसंख्या को डिवाइड
कुल क्षेत्रफल से अगर कर दिया जाए तो कुल घनत्व, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। और वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राज्यों का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले टॉप 3 राज्य बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अब जनसंख्या दशकीय वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। तो जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17.7% हो गई है। और नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है। यहाँ पे नागालैंड जो कि ऋणात्मक जा रहा है, -0.6% जनसंख्या यहाँ पे है। अब राज्यों की जनसंख्या दशकीय वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले टॉप 3 राज्य मेघालय 27.8%, अरुणाचल प्रदेश 26% और बिहार तीसरे स्थान पे है। भारत के न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले टॉप 3 राज्य नागालैंड -0.47%, केरल 4.9% और गोवा 8.02% पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की दशकीय वृद्धि के बारे में जान लेते हैं। भारत के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, ये 55.5% है। दमन और दीव ये दूसरे स्थान पे हैं और पुडुचेरी तीसरे स्थान पे है। भारत का न्यूनतम दशक की आवृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यहाँ पे वृद्धि, दशकीय वृद्धि यहाँ पे सबसे कम है। नेक्स्ट, अब भारतीय जिला की दशकीय वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कुरंग कुरमे, यह अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे 111% दशकीय वृद्धि है। भारत का सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला लोंगलेंग, ये नागालैंड में है। अब बारी है लिंगानुपात समझने की। लिंगानुपात के बारे में इसका एक परिभाषा जान लेते हैं। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत की लिंगानुपात 933 से बढ़कर जनगणना 2011 में 943 हो गई थी। राज्यों का लिंगानुपात के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप 3 राज्य केरल 1084, तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश 993। और भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाले टॉप 3 राज्य हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890। नेक्स्ट, लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहाँ पे 1037। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 618 महिलाएं हैं। अब जिला लिंगानुपात के बारे में जानते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला माहे, ये पुडुचेरी में है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है। शिशु लिंगानुपात 0 वर्ष से 6 वर्ष तक के बीच के जितने भी बाल लिंगानुपात हैं, यह 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। और यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले टॉप 3 राज्य हरियाणा, ये 834, पंजाब 846 और जम्मू कश्मीर 862 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर हैं।
और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले टॉप 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश हैं। यहाँ पे 972, मिजोरम में 970 और मेघालय में भी 970 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे 968 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यहाँ पे 871 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या के बारे में आप देख लेते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले टॉप 3 राज्य पंजाब 31.9%, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, जो कि 18.9% के साथ है। और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बारे में आप देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले टॉप 3 राज्य मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5% और मेघालय 86.01% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली हैं, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि 94.8% तक का है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बन सकता है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि एक ही वीडियो में मैंने जनसंख्या के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पॉइंट के रूप में कवर कर लिया है। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर करने हैं। अब बढ़ते हैं साक्षरता दर के ऊपर। भारत में वास्तविक साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 और उससे अधिक आयु की कुल संख्या में विभाजित करके और 100 से गुणा करके ये मानी जाती है। तो ये एक डेटा है जिसके ये एक साक्षरता दर की परिभाषा ही मान लीजिए इस पॉइंट को। इसके अनुसार आप साक्षरता दर निकाल सकते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी और पुरुषों के लिए 82.4% थी और महिलाओं के लिए 65.46% थी और इनका अंतर 16.8% है। राज्यों की साक्षरता दर के बारे में देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले टॉप 3 राज्य केरल 94%, मिजोरम 91.3% और गोवा 88.7%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले टॉप 3 राज्य बिहार 61.5%, अरुणाचल प्रदेश 65.4% और राजस्थान 66.1% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले टॉप 3 राज्य केरल 96.1%, मिजोरम में 93.3% और गोवा में 92.6%। और वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य बिहार 71.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6% और आंध्र प्रदेश 74.9% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले टॉप 3 राज्य केरल, जो कि केरल है, और इसके बाद मिजोरम 89.3% के साथ और गोवा 84.7% के साथ। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले टॉप 3 राज्य बिहार 51.5%, राजस्थान 52.5% और झारखंड 55.4% रहा। केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के बारे में देख लेते हैं।
सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ये 91.8% है। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है, 76.2% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये 87.9% के साथ। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है, ये 64.3% के साथ है। अब जिला साक्षरता के बारे में देख लेते हैं। तो जिला साक्षरता है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला जनगणना 2011 के मुताबिक मिजोरम का शेरशिप था, जिसकी औसत साक्षरता दर 98.3% थी। और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षरता जिला है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट जनगणना और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जनगणना के रिलेटेड, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स को ज़रूर किया होगा और अपने सभी पॉइंट्स को नोट्स भी ज़रूर बना लिया होगा। अगर आप लोग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को जितने अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए रेडी करेंगे उतने आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि ये एक कंप्लीट वीडियो है जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या 2011 के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। वे सारे टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वे सभी टॉपिक्स को आप ज़रूर चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।